ओम शांति। आज हम शंकर जी और पार्वती माता के विवाह के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि हिमाचल देश के राजा ने और उनकी पत्नी मैना ने बहुत तपस्या की। उस तपस्या के बल से, उसके प्रभाव से भगवती उमा प्रकट हुए और कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय उनकी 8 भुजाएं और 3 नेत्र दिखाए गए हैं। ये 8 भुजाएं क्या हैं? ये 8 शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है। ये वो शक्तियां हैं, अगर हमारी लाइफ में एक भी शक्ति आ जाए तो दूसरी शक्ति उससे इंटरलिंक्ड है। आज के समय अगर हम देखें तो लाइफ में शक्तियों की तो कमी है, ना सहन शक्ति, ना समाने की शक्ति, ना सामना करने की शक्ति। पर जब एक शक्ति आ गई तो दूसरी शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। इसीलिए माँ दुर्गा की 8 भुजाएं दिखाई हैं, 6 नहीं, 7 नहीं, हमेशा 8 दिखाई। वो 8 शक्तियां आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और तीसरा नेत्र जो है आत्मा रूपी नेत्र, इसीलिए 2 स्थूल नेत्र और तीसरा आत्मा रूपी नेत्र, ये बन गए 3 नेत्र। ऐसी भगवती उमा ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें कहा, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांगो। और उन्होंने 100 पुत्र मांगे और एक ऐसी देवी उनके घर में आए जो बिल्कुल उमा जैसी हो, मीन्स माता जैसी हो। तो भगवती ने कहा कि मेरे जैसी तो स्वयं मैं ही हूँ। और इसके बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया गिरजा। गिरजा अपने मन में ये विचार किया करती थी कि शंकर जी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शंकर जी के मन में आया कि अगर मैंने गिरजा को ऐसे ग्रहण कर लिया बिना तपस्या के, तो सब लोगों के मन में ये भाव आ जाएगा कि इनके अंदर काम वासना है और इससे मेरी तीनों लोकों में भी निंदा होगी। इसीलिए उन्होंने सोचा जब गिरजा मेरे लिए तपस्या करेगी तभी उसके मनोरथ को पूर्ण किया जाएगा। और जब गिरजा ये तपस्या कर रहे थे तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा और उन्होंने शंकर जी की बहुत गलानी की, बहुत गलत बोला और कहा कि आप विष्णु से शादी करो, वो इतने सुंदर हैं, किसी देवता को चुनो, ऐसे शंकर जी को क्यों चुन रहे हो? और फिर शंकर जी ने भी ब्राह्मण का रूप धारण किया और ऐसे ही बात बोली। पर गिरजा ने कहा, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तो स्वयं वो शंकर जी चाहिए, उसके अलावा मुझे किसी से शादी नहीं करनी। जब ऐसा शंकर जी ने सुना तो कहा कि आपने इस परीक्षा को पास कर लिया। और फिर शंकर जी और पार्वती माता का विवाह हुआ। इसके बाद इंद्र देवता ने कामदेव को शंकर जी के अंदर काम वासना को जागृत करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने बाण शंकर जी पर चलाए, पर शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला जिससे कामदेव ही भस्म हो गया। मीन्स जब आत्मा रूपी ये तीसरा नेत्र जग जाता है तो अंदर के विकार खत्म हो जाते हैं। और ऐसा ही कामदेव के साथ हुआ। इस घटना के बाद शंकर जी हिमाचल पर्वत को छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत, कैलाश मीन्स क्रिस्टल। सेकंड, वहाँ पर कोई भी शिवलिंग नहीं है क्योंकि कैलाश पर्वत इटसेल्फ एक पिरामिड शेप में है, एक बहुत बड़ा शिवलिंग की आकार का ही है। उसकी ऊपर की परत हमेशा बर्फ से ढकी हुई है जो कि शांति और पवित्रता का इंडिकेशन है। और कोई भी इस पर्वत पर आज तक चढ़ नहीं पाया। इसकी ऊंचाई जबकि 6638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी काफ़ी कम है। पर कहते हैं यहाँ पर वही चढ़ पाएगा जिसने लाइफ में कोई पाप नहीं किया, जिसने पवित्रता को धारण किया, क्योंकि वहाँ की आध्यात्मिक एनर्जी, वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाईएस्ट है कि कोई नेगेटिव रीति वाला व्यक्ति वहाँ
आ ही नहीं सकता। ऐसे कैलाश पर्वत पर शंकर जी पार्वती के साथ चले गए, क्योंकि उनके जैसी पवित्रता किसी और में नहीं थी। और आजकल के मनुष्य भी वहाँ जाने की इतनी कोशिश भी कर रहे हैं, पर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। ओम शांति।